दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि भारत में 5G नेटवर्क के आ जाने से यह न सिर्फ इंटरनेट बल्कि कई सेक्टरों को इसका फायदा हुआ। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू भी होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी नए जोखिमों को भी अपने साथ लेकर आती है। तो जनाब, ये बात 5G तकनीक पर भी लागू होती है। वैसे तो भारत में 5G आने से इसका असर इंसानों, पक्षियों और जानवरों पर कितना पड़ेगा और दुनिया के दूसरे देशों पर इसका कितना अंतर पड़ रहा है, अभी उसकी चर्चा हो ही रही है। हम भी इसके बारे में आपको डिटेल से जरूर बताएंगे। लेकिन 5G से जुड़ा एक और खतरा है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, वो है डाटा चोरी का, हैकिंग और डाटा माइनिंग का। कुछ ऐसे खतरे जिसका असर 5G के आ जाने से आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी न सिर्फ इंटरनेट स्पीड बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और पावर आदि जैसी सभी फील्डों में एक बड़ा चेंज लाएगी। इससे जीवन काफी आसान हो जाएगा। लेकिन एक तरफ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अनलिमिटेड है, तो दूसरी ओर हैकिंग या डाटा चोरी जैसी नेगेटिव बातें भी इसके साथ हो सकती है। आज के समय में हर डिवाइस एक छोटे कंप्यूटर की शक्ल ले चुका है। वही हैकर जैसे लोग कितने स्मार्ट होते हैं वो तो आप सब अच्छे से जानते होंगे। इंडिया में साइबर क्राइम के किस्से भी अब आम बात हो गई है, जहाँ पर कई बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज तक के सोशल मीडिया अकाउंट आदि डाटा हैक किया जा रहा है। तो बाकी आम लोगों की सिक्योरिटी की बात तो आप छोड़ ही दो। ऐसे में 5G के साथ ये समस्या और भी बढ़ सकती है। 5G शुरू होने से स्मार्ट होम डिवाइसेस, कार के इन्फोर्समेंट सिस्टम, स्मार्ट टीवी सहित बहुत सी चीजें इससे सीधा कनेक्ट हो जाएगी, जो आपके डाटा सिक्योरिटी के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। 5G की बड़ी बड़ी क्रिमिनल्स को आसानी से डाटा भी चुराने में मदद करेगी। ऐसे में समय के साथ साइबर हमलों के केसेस भी बढ़ सकते हैं। यही नहीं, 5G आने के बाद होने वाले साइबर हमले और भी सटीक हो सकते हैं। यानी 5G इंटरनेट यूजर की प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन की रिपोर्ट है कि हैकर्स यूजर्स का डाटा ज्यादा तेजी और आसानी से हैक कर सकेंगे, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड में तेजी आ सकती है। वैसे आपको ये भी बता देते हैं कि जानकारों को कहना है कि डाटा सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के हमलों को रोकने के लिए यहाँ पर सरकार को जल्दी एक इकोसिस्टम बनाना होगा। वही 5G सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को भी ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। सरकार डाटा सिक्योरिटी को लेकर काफी गंभीर है। सरकार जल्दी डेटा प्रोटेक्शन ऐप भी ला सकती है। यहाँ तक कि मोबाइल सिम के मिसयूज को रोकने के लिए भी सरकार ने सिम के IMEI नंबर को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कर दिया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का भी कहना है कि अपने डेटा की सुरक्षा के लिए 5G आने के बाद यूजर्स को भी ज्यादा एक्टिव रहना होगा, क्योंकि तेज इंटरनेट स्पीड साइबर अपराधियों को भी तेजी से साइबर अटैक करने में मदद करेगी। इसलिए इंटरनेट यूज करते समय जरा भी लापरवाही यूजर्स को भारी पड़ सकती है। पासवर्ड, OTP, निजी फाइनेंशियल और बैंकिंग डेटा को शेयर न करने और बिना वेरीफाई के कुछ भी कहीं से भी डाउनलोड नहीं करने की आदत हर हालत में अपनानी होगी। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सर मुनाते ही ओले पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ होता है कि किसी काम को शुरू किया ही नहीं और मुसीबत आना। दरअसल 5G के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ वक्त पहले अमेरिका में 5G रोल आउट की खबर पूरी तरीके से फैली भी नहीं थी कि उसका बुरा असर भारत समेत कई देशों में देखने को मिला था। 5G फ्रीक्वेंसी की वजह से बहुत सी एयरलाइन कंपनियों ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी थी। एयर इंडिया ने तो लगातार 2-3 दिनों तक अमेरिका जाने वाले सभी उड़ानों को रद्द कर दिया था। वजह बताई जा रही थी 5G की सर्विस। कहा जा रहा था कि 5G फ्रीक्वेंसी की वजह से एरोप्लेन के नेविगेशन सिस्टम पर असर पड़ सकता है। दरअसल एरोप्लेन के अल्टीमीटर में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है, तकरीबन वही फ्रीक्वेंसी 5G तकनीक के सी बैंड में भी इस्तेमाल होती है। एक जैसी फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल की वजह से हवाई जहाज को लैंडिंग के दौरान दिक्कत हो सकती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अब तो इंडिया में भी 5G की शुरुआत हो रही है, वही दुनिया के कई और देशों में भी 5G टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, तो फिर उसका क्या? आपको बता दें कि यूरोप के 27 देशों में प्लेन की उड़ानों में 5G की वजह से कोई शिकायत नहीं मिली। ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका में ही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 27 देश अमेरिका के कंपेरिजन में कम फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही एरोप्लेन के किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए इनमें से कुछ देशों ने एरोप्लेन के आसपास बफर जोन बना दिया है, जहाँ पर 5G सिग्नल बैन है। साथ ही यहाँ के एंटीना को थोड़ा झुका दिया गया है, जिससे प्लेन के सिग्नल में कोई समस्या ना हो। वही यूरोप से थोड़ा बाहर निकले तो साउथ कोरिया में 2019 से ही 5G यूज हो रहा है, लेकिन 5G की वजह से प्लेन सर्विस के रेडियो सिग्नल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। वही अब तो इंडिया में भी 5G सर्विस शुरू हो गई है। देखते हैं यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वही आपको ये भी बता देते हैं कि नीदरलैंड के एक शहर में 5G नेटवर्क टेस्टिंग के दौरान अचानक 297 पक्षियों की मौत की खबर आई थी। वही 5G नेटवर्क के लिए ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है, जिसके लिए कई मोबाइल टावर लगाने होंगे, जिसके रेडिएशन का खतरा भी पैदा हो सकता है। इस वजह से भारत सहित कई देशों में इसका विरोध भी हो रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार टावरों की रेडियो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से पक्षियों पर इसका असर होगा ही, साथ में इंसानों के शरीर का तापमान बढ़ता है। साल 2021 की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में इंसानों की सेहत पर 5G के असर को लेकर स्टडी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 450 से 6000 MHz फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन से इंसानों में कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। वही साल 2019 में
इन्वायरमेंट एंड मोलिकुलर मोटोजेनेटिक्स की एनिमल स्टडी में पाया गया था कि मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से चूहे का डीएनए डैमेज हो सकता है। 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एनिमल रिपोर्ट में कहा गया था कि कोई भी फ्रीक्वेंसी नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। जहाँ तक पक्षियों की बात है तो इंसानों की तरह पक्षियों की मौत 5G टेक्नोलॉजी से तभी हो सकती है जब इससे निकलने वाले रेडिएशन इतना शक्तिशाली हो कि उससे नुकसान पहुंचाने वाली गर्मी पैदा हो सके। लेकिन मोबाइल टावरों से टकराकर पक्षियों की मौत जरूर होती है। खैर, आप 5G टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और क्या भारत में इसको लॉन्च करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। चलिए तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।